हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको एटॉमिक मास निकालने की एक ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है। एटॉमिक मास या इसको हिंदी में आप कह सकते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान। तो इसकी जो ट्रिक होती है, ठीक है, कि आप किस तरीके से इसकी ट्रिक से आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि यदि परमाणु क्रमांक, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का अगर परमाणु क्रमांक आपको ज्ञात होना जरूरी है। परमाणु क्रमांक Z क्या हो? सम हो। ठीक है, सम मीन्स इवन हो। तो जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास दिस इक्वल टू Z में क्या करते हैं? 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि परमाणु क्रमांक Z विषम हो, ठीक है, विषम मीन्स ऑड हो, तो एटॉमिक मास दिस इक्वल 2Z+1। ठीक है। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, तो उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर देखिए क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं कुछ एलिमेंट्स के नाम लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं Z, ठीक है, और यहाँ पर हम Z लिख रहे हैं। यहाँ पर इनका हम सिंबल लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं उनका एटॉमिक वेट, ठीक है, या एटॉमिक मास। तो किस तरीके से होगा देखिए। तो इसमें Z में सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक और ले लेते हैं आप, क्या, 20। ठीक है, मतलब 1 to 20, 1 से 20 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनका आप एटॉमिक मास कैसे ज्ञात करेंगे उसके विषय में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्स का सिंबल क्या होता है। 1 आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और ये कैल्शियम। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, एटॉमिक मास इसका निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास के लिए मैंने आपसे कहा कि अगर ऑड है तो क्या करते हैं और इवन है तो क्या करते हैं। तो हम सबसे पहले ऑड को देखते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ एक्सेप्शन भी हैं, अपवाद जिन्हें कहा जाता है, जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं।
उनको देख लेंगे। आपका पहला जो एक्सेप्शन है वो है आपका हाइड्रोजन, ठीक है। और हाइड्रोजन के बाद आपका जो अगला आता है, तो स्टूडेंट जैसे मैंने कहा एक्सेप्शन है कुछ, इसमें हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका बेरिलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और क्लोरीन हो गया, और आर्गन हो गया, ठीक है। ये कुछ 5 एक्सेप्शन है जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। बाकी में आप सीधे इस रूल को अप्लाई करिए। हाइड्रोजन क्या है, इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट दोनों ही क्या होते हैं, इसके 1 होते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या है आपका इवन है, तो 2 2 जा 4। ये आपका क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो ऑड के लिए आपको पता है 2z में 1 आपको ऐड करना है, तो 3 2 जा 6 हो गया। 6 में 1 ऐड करेंगे 7 आएगा, इसको छोड़ देंगे अभी। 5 आपका ऑड है, तो 5 दूनी 10 1 11। ये आपका इवन है, तो 6 2 जा 12, इसको छोड़ देंगे। 8 2 जा 16। 9 आपका ऑड है, तो 9 दूनी 18 1 19 होगा। नियॉन 10 है, तो 10 दूनी 20 11, ठीक है। 11 दूनी 22 होगा, 1 ऐड कर देंगे कितना आएगा 23। फिर 12 दूनी 24 इवन है आपका। 13 दूनी 26 1 27। 14 आपका क्या है, यहाँ पर ये भी इवन है, तो दुगना कर देंगे, 14 दूनी 28 होगा। उसके बाद 15 आपका ऑड है, तो 15 दूनी 30 और 1 31 होगा। 16 दूनी 32। ये आपने इतना लिख दिया, इसको छोड़ दीजिए। 19 दूनी 38 1 39 होगा। 20 दूनी 40। तो ये आपने तो इस रूल के हिसाब से लिख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए इसमें जो एक्सेप्शन है इसमें ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसको देखें, बेरिलियम को देखें और नाइट्रोजन को देखें, तो बेरिलियम और नाइट्रोजन में अपोजिट कर देना है। आप ये देख रहे हैं कि 4 आपका क्या है, यहाँ पर इवन नंबर है, ठीक है। ये सम है, तो इसका मतलब इसका दुगना होना चाहिए था ना, यहाँ पर 8 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, ये अपोजिट होता है। बेरिलियम यहाँ पर, और जो ऑड का सूत्र है वो यहाँ पर बेरिलियम के लिए लगाएंगे, और इवन में आपको क्या लगेगा, ऑड का सूत्र लगेगा, ठीक है। ये इवन में ऑड का, ऑड में इवन का, अपोजिट हो जाएगा। तो ये 4 दूनी 8 होगा, 8 में 1 जोड़ देंगे कितना आएगा 9 आएगा। यहाँ 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका एक्सेप्शन है ना, इसलिए ध्यान दीजिएगा इसमें अपोजिट हो रहा है। बाकी क्लोरीन की अगर बात करें तो इसमें आप रूल वही लगाओगे। ये आपका क्या है, ऑड है, तो 17 दूनी 34, 34 में 1 जोड़ देंगे 35, लेकिन इसका 35 नहीं होता है, 35.5, मतलब 35 में आपको क्या करना है 35 है, ठीक है। तो 35 में आपको 0.5 को ऐड कर देना है। तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। 18 है आपका क्या है, सम संख्या है, ठीक है। अगर ये सम है तो 18 दूनी 36 होगा। 36 में आपको 4 जोड़ देना है, 40 आ जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा जो एक्सेप्शन वाले हैं आपके, ठीक है। इस तरीके से जो भी एक्सेप्शन है इनको आप याद रखिएगा, 5 हैं इसमें। तो इस तरीके से हम इनको निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए कुछ एलिमेंट और हैं, उनको आप कैसे करेंगे। अब जो आगे एलिमेंट हैं मैं आपको 1 से 30 तक फ़िलहाल बता रहा हूँ, इनको ध्यान में रखिएगा। जेड लेते हैं आप, ठीक है। यहाँ 20 हो गया, तो 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30 तक के एलिमेंट ले रहे हैं। अब देखिए बेटा, इसके लिए आपको क्या करना है। इसके लिए जो फार्मूला अप्लाई करेंगे आप, एलिमेंट पहले लिख दें आप। 21 स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड लास्ट इज जिंक। अब आपको क्या लिखना है, इसका एटॉमिक मास लिखना है। अब इसके लिए हमें क्या सूत्र अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए ये आपके एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। अब इनका हमें एटॉमिक मास अगर निकालना है तो उसका क्या ट्रिक होता है, ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ आप याद रखिएगा
ठीक है, एक कोड है, उस कोड को अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। उस कोड को मैं यहाँ पर वो कोड जो है उसको लिख दे रहा हूँ। देखिए क्या करना है, ये एक कोड है जिससे आपको याद करना पड़ेगा। 3 लिखो, फिर 45 3 बार, ठीक है, 45 3 बार आप रिपीट कर दीजिए, फिर लास्ट में 3 5 और 5। अब क्या करना है इसमें आपको, जब इसका एटॉमिक वेट आप लिखेंगे, ठीक है, तो हमें कुछ स्पेशल नहीं करना है। इस कैंडियम में 21 है इसका एटॉमिक वेट, सीधे सबको दुगना कर दो, ठीक है। 21 दूनी कितना होगा, 42 होगा, प्लस ये जो 3 है इसको आप ऐड कर दो, ठीक है। तो 42 और 3 45 हो जाएगा। तो इसका जो एटॉमिक मास आएगा कितना आएगा, 45। टाइटेनियम 22 है, 22 दूनी 44, 44 में 4 आप जोड़ देंगे कितना आएगा, 48 आएगा। 23 है, 23 दूनी 46, 46 में आप कितना ऐड करेंगे, 5 करेंगे, तो 23 में 46 में जब 5 ऐड करेंगे तो 51 आएगा। 24 दूनी 48, 48 में आप 4 ऐड करेंगे, ठीक है, आएगा आपका 52। नेक्स्ट 25, 25 दूनी 50, 50 में 5 जोड़ देंगे, ठीक है, आएगा 55। 26 है, 26 दूनी 52 होगा, 52 में आप 4 ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 56। 27 दूनी 54 होगा, तो 54 में आप 5 जोड़ देंगे, हो जाएगा आपका क्या, 59। फिर 28 आपका हो जाएगा 28 दूनी 56, 56 में 3 ऐड करेंगे तो ये भी कितना होगा आपका, 59 होगा। 29 है, तो 29 दूनी 58, 58 में आप 5 ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 63। और 30 है, 30 दूनी, ठीक है, 30 दूनी 60, 60 में 5 ऐड करेंगे कितना आएगा, 65 आएगा। तो इस तरीके से आप एटॉमिक वेट किसी का भी आसानी से निकाल सकते हैं, 1 से 30 तक के एलिमेंट्स का। तो ये आपके लिए बहुत प्रॉफिट वाला है, इस ट्रिक को याद करिए, इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग।